तो अब हम लोग इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिटेल में स्टडी करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या होता है, किसी एक मीडियम से, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है मान लेते हैं, तो किसी एक मीडियम से लाइट आया, आने के बाद इस पे पड़ा लाइट और फॉल होने के बाद उसी मीडियम में फिर वापस चला गया, उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। मतलब जिस मीडियम से आया उसी मीडियम में वापस चला गया तो इसको हम बोलेंगे लाइट का रिफ्लेक्ट होना। ठीक है, तो हर एक ऑब्जेक्ट, जितना भी ऑब्जेक्ट होता है वो कुछ ना कुछ लाइट रिफ्लेक्ट करता ही है। ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीके से लाइट कौन रिफ्लेक्ट करता है, मिरर। जो हमारा मिरर होता है, जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं अपने घरों में, तो वो मिरर जो होता है वो अगर पॉलिश्ड है अच्छे तरीके से तो वो सबसे ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो हम लोग अब देखते हैं कि हमें रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी करना है, कैसे स्टडी करना है, किस किस वे में स्टडी करना है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हमें 3 तरह के तरीके से स्टडी करना है। पहला हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। हमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन प्लेन मिरर। ठीक है, दूसरा हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन कॉनकेव मिरर। अगर हमारे पास एक कॉनकेव मिरर आ जाए तो रिफ्लेक्शन का पैटर्न कैसा होगा। और तीसरा हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ना है। तो कॉनकेव, कन्वेक्स, ये दोनों स्फेरिकल मिरर के पार्ट है। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कैसे ये फॉर्म होता है, ये हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम लोग सबसे पहले से स्टार्ट कर रहे हैं कि लाइट जो होता है अगर किसी प्लेन मिरर पे पड़ेगा तो कैसे बिहेव करेगा, लाइट कैसे रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग यही फोकस करते हैं प्लेन मिरर में कैसे उसका बिहेवियर हो। तो प्लेन मिरर में बिहेवियर ऑफ लाइट पढ़ने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि प्लेन मिरर क्या होता है। ठीक है, तो प्लेन मिरर सिंपल, हम लोग जो मिरर अपने घर में यूज करते हैं दैट इज प्लेन मिरर, सिंपल। तो प्लेन मिरर हमारा जो घर में नॉर्मली मिरर यूज करते हैं वही प्लेन मिरर है, लेकिन वो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है हम लोग उसको थोड़ा पढ़ते हैं। तो लेट अस सपोज दैट ये हमारा एक मिरर है। ठीक है, ये हमारा एक मिरर है जो कि कैसा है, प्लेन मिरर है। प्लेन कहने का मतलब कि इसका जो सरफेस है वो आपको कैसा दिख रहा है, बिल्कुल प्लेन दिख रहा है, इसको हम बोल सकते हैं प्लेन मिरर। ठीक है, हम लोग हमेशा प्लेन मिरर को ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कभी कभी रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। अब ये जो मैंने डॉटेड किया है बैक साइड में, ये क्या है, तो इसको हम लोग डील करते हैं। सबसे पहले ये समझना है कि ये जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर बेसिकली बनता कैसे है। तो प्लेन मिरर ज्यादा कुछ नहीं, हमारे पास एक ग्लास होता है। ठीक है, ग्लास के बैक साइड में हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर कलर से हम लोग क्या कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं। सिल्वर कोटिंग हम लोग इसको कर देते हैं। सिल्वर कोटिंग करने से होता क्या है, सिल्वर कोटिंग करने से ये होता है कि जैसे लाइट आया, मिरर पे पड़ा और पड़ने के बाद ये ग्लास रहता है, तो ग्लास बेसिकली क्या करता है, लाइट को अलाउ करता है कि आप मेरे से पास हो जाइए। लेकिन सिल्वर कोटिंग करने से क्या होगा, लाइट फॉल किया है, फॉल करने के बाद इसके बाहर लाइट नहीं जा पाएगा। तो यही मेन मकसद होता है सिल्वर कोटिंग। ठीक है, तो सिल्वर कोटिंग के कारण लाइट यहाँ से फिर क्या होता है, बाउंस बैक होना स्टार्ट हो जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट गया और फिर उसी मीडियम में वापस आ। ठीक है, तो सिल्वर कोटिंग का यही वर्क होता है। अगर हम सिल्वर कोटिंग हटा दें तो लाइट आर पार चला जाए। ठीक है, तो आप ऐसा अपने घर पे कभी देखिएगा, मिरर के बैक साइड में सिल्वर कलर से कोटिंग किया रहता है। ठीक है, अब सिल्वर कलर क्या होता है, जल्दी से उखड़ जाता है, जल्दी से वो डैमेज हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फिर इसके पीछे से एक रेड कलर का पेंट लगा देते हैं। इसके पीछे से एक हम रेड पेंट लगा देते हैं, रेड पेंट लगाने से क्या होता है, जो सिल्वर कोटिंग हम लोग करते हैं उसका लाइफ बना रहता है।
तो आप कभी भी अपने होम में जाके जो मिरर है, प्लेन मिरर जिसमें आप चेहरा देखते हैं, उसके पीछे देखिएगा तो रेड कलर का एक कोटिंग किया रहता है। अगर उसको आप स्क्रैच करेंगे तो रेड कलर की कोटिंग के फिर पीछे आपको सिल्वर कलर का कोटिंग मिलेगा, और अगर उसको भी आप स्क्रैच कर देंगे तो आपको वो ग्लास दिख जाएगा। और फिर अगर आप चेहरा देखेंगे मिरर में तो आपको अपना चेहरा उस पोर्शन में अच्छे से दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि लाइट वहां से पास हो जा रहा है। ठीक है, तो अब हमें यही पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन प्लेन मिरर। ओके, तो प्लेन मिरर में बेसिकली आप समझ गए होंगे कि हमारे पास एक प्लेन मिरर होगा, यहां से लाइट आएगा और वो रिफ्लेक्शन करके वापस आएगा। तो प्लेन मिरर में भी हमें दो डिफरेंट वे पढ़ना है, टू डिफरेंट। ठीक है, तो पहला हमें प्लेन मिरर में पढ़ना है नंबर ए, दैट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है। और दूसरा पढ़ना है हमें लाइन ऑब्जेक्ट के बारे में, लाइन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट, लाइन ऑब्जेक्ट क्या है तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। मैं अभी बेसिक आपको थोड़ा बता रहा हूँ कि पॉइंट ऑब्जेक्ट हुआ कि जैसे हमारे पास ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है, ये इसका कोटिंग आपको हमेशा शो करना पड़ेगा। अगर हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब एक हम छोटा सा कोई भी एक पॉइंटेड चीज को, जैसे कि एक छोटा सा बॉल को, छोटा सा बॉल एक बड़े मिरर के सामने रखते हैं तो इसका इमेज कैसा बनेगा, ये हमें पढ़ना है। ये हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। लाइन ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ कि ये हमारा मिरर है, इसके सामने अगर हम एक आदमी को खड़ा कर दें, ठीक है, एक आदमी को अगर हम सामने खड़ा कर देंगे तो वो एक लाइन ऑब्जेक्ट हो गया। तो उसका इमेज कैसा बनेगा, तो ये हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, और ये हमारा लाइन ऑब्जेक्ट। तो इसके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है, वो हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है वो कैसे होता है। क्या लाइट यहाँ से आया और आने के बाद जो बाउंस बैक होता है वो किसी भी डायरेक्शन में हो जाता है? नहीं, इसका भी कुछ रूल्स होता है। लाइट जो एक मीडियम से आया है, बाउंस बैक उसी मीडियम में हो रहा है, तो एक रूल के तहत होता है। तो वो रूल क्या होता है उसको हम लोग पहले पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे। तो रूल्स बेसिकली लॉज है, देयर आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब रिफ्लेक्शन होता है तो कुछ नियम के तहत होता है, ऐसे ही नहीं हो जाता है रिफ्लेक्शन। तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, यहाँ से लाइट अगर चला है, चलने के बाद कभी लाइट इधर आ जाएगा, कभी इधर आ जाएगा, तो वैसे नहीं। लाइट जब रिफ्लेक्ट करता है तो एक रूल के तहत करता है, तो पहले वो हम लोग रूल को देखते हैं, उसके बाद ये पॉइंट ऑब्जेक्ट और लाइन ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कि मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखें तो कैसा इमेज बनना है, और लाइन ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर के सामने रख रहे हैं तो कैसा इमेज बनना है। तो पहले हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, हम लोग अब पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज होते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन स्टार्ट करने से पहले हम लोग को कुछ पॉइंट समझना पड़ेगा, कुछ टर्म समझना पड़ेगा। पहले वो समझते हैं, फिर हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक प्लेन मिरर लेता हूँ। ये हमारा प्लेन मिरर है और मैंने क्या किया, इस साइड को कोट कर दिया है, दिस इज आवर कोटिंग साइड। तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज आवर प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर में ये जो सरफेस है, ये कौन सा सरफेस है, ये कोटेड सरफेस। ठीक है, कोटेड सरफेस। और ये कौन सा सरफेस है, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वैसा सरफेस जिसपे कि कौन सा फेनोमेना होगा हमारा, रिफ्लेक्शन का। मतलब इधर कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ये मिरर का बैक साइड हो गया। ठीक है, दिस इज द बैक साइड ऑफ मिरर एंड दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और हम बोल सकते हैं फ्रंट साइड। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला हमारा टर्म है नंबर 1 इज इंसिडेंट रे। हमारा सबसे पहला टर्म क्या है, इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे किसको बोलते हैं, तो कोई भी रे ऑफ लाइट जो कि एक मीडियम से आ रहा है और आने के बाद मिरर पे फॉल किया है। ठीक है, मिरर पे फॉल किया है एट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, तो ये जो हमारा इनकमिंग लाइट है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ओके, ये हमारा इंसिडेंट रे होगा, इसको हम नाम दे देते हैं ओ ए।
इसको हम ए पॉइंट पे डिनोट करते हैं यहाँ पे। ओ ए इज आवर इंसिडेंट रे, तो हमारा इंसिडेंट रे क्या हो गया, ओ ए। ठीक है, दूसरा हमारा होता है रिफ्लेक्टेड रे। दूसरा हमारा टर्म्स है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे जैसा कि नाम से क्लियर है, अगर कोई इंसिडेंट किया है मिरर पे तो वो रिफ्लेक्ट बैक भी होगा। तो ये जो हमारा ए से बी की ओर जो रे ऑफ लाइट आ रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो हमारा ए बी या बी ए क्या हो गया, इज रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, थर्ड हमारा टर्म है नॉर्मल। नॉर्मल हम किसको बोलते हैं, वैसा एक लाइन जो कि मिरर के परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। तो ये हम एक लाइन बनाते हैं यहां से जो कि मिरर पे क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री पे है। ठीक है, तो ये हमारा ए सी, नॉर्मल हमारा कौन सा हो गया यहाँ पे, ए सी। याद रखिएगा हमेशा जो नॉर्मल होता है, दिस इज अवर नॉर्मल, तो नॉर्मल जो होता है वो हमारे मिरर पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, फोर्थ टर्म पे हम लोग आते हैं। फोर्थ हमारा टर्म है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये किसको बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हम बोलते हैं द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसको हम एंगल आई से डिनोट करते हैं, तो ये हमारा एंगल आई हो गया। ओके, तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। ठीक है, फिफ्थ पे हम लोग चलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टर्म है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये क्या होता है, तो द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, मतलब नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एंगल आर से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंगल आई हमारा क्या है, एंगल ओ ए सी। तो हम लिख देंगे एंगल ओ ए सी इज आवर इंसिडेंट एंगल, और एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी इज आवर रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, उसके बाद हमारा एक छठा भी टर्म है जो कि हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब वो कौन, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का मतलब ये होता है कि जो रे ऑफ लाइट आ रहा है वो मिरर पे कहाँ पे गिर रहा है, कहाँ पे फॉल हो रहा है। तो यहाँ पे इसके इसमें ए पॉइंट पे फॉल हो रहा है, तो पॉइंट ए जो हमारा होगा वो क्या होगा, पॉइंट ए इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ही। ओके, तो ये हमारे कुछ टर्म्स हैं, इसी टर्म से रिलेट करके हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझेंगे। तो आई होप ये 5-6 टर्म्स आपको क्लियर होगा। ओके, तो हम लोग समझते हैं कि एंगल ऑफ, तो अब हम लोग समझते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। ये आपका क्लियर होगा तो आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इजिली समझ जाएंगे। ओके, तो हम लोग समझते हैं व्हाट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हमारे पास रिफ्लेक्शन के 2 लॉ है। ठीक है, तो कौन कौन सा लॉ है देखते हैं। तो पहला लॉ हमारा ये है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ये वाला, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये वाला, एंड नॉर्मल, नॉर्मल हमारा कौन सा है, नॉर्मल इज आवर सी ए, लाइज इन द सेम प्लेन। ये हमारा पहला लॉ है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमारा एंगल आई है ये वाला, एंगल आर है ये वाला, और नॉर्मल, ये एक ही प्लेन पे लाई करेगा। कहने का मतलब अगर अब इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है, और इसको हम एक दूसरा एक्सिस मान लेते हैं, मतलब इसको हम एक्स मान लेते हैं और इसको वाई मान लेते हैं, तो ये तीनों जो फॉल करेगा वो एक्स वाई प्लेन पे ही फॉल करेगा। ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये कौन सा प्लेन हो जाएगा, एक्स वाई
प्लेन और ये इसी एक्स वाई प्लेन पे तीनों लाई करेगा, ठीक है। मतलब ये इसके अंदर भी नहीं जा सकता और इसके बाहर भी नहीं जा सकता, इसी प्लेन पे लाई करेगा, ठीक है। तो पहले का रूल का यही मतलब था। दूसरा रूल हमारा क्या है? दूसरा रूल कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारा दूसरा लॉ है। दूसरा लॉ क्या बोलता है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। दिस इज आवर सेकेंड लॉ। तो ये हमारे दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ। और सेकेंड लॉ क्या है? एंगल आई, एंगल आर और नॉर्मल वो एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। ओके, सो दीज आर आवर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ये प्लेन मिरर के केस में भी एप्लीकेबल होता है, प्लेन मिरर, ठीक है, और स्फेरिकल मिरर के केस में भी एप्लीकेबल होता है। स्फेरिकल मिरर में भी ये लॉज लगता है। अब स्फेरिकल मिरर में कौन से दो मिरर है? स्फेरिकल मिरर में हमारे पास दो मिरर हैं, एक है कनकेव मिरर और दूसरा हमारे पास क्या है? कन्वेक्स मिरर। तो जो ये लॉज है ये हर एक मिरर में एप्लीकेबल, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लेन मिरर में ही एप्लीकेबल हो। ये जो लॉ है वो किस हर एक मिरर में एप्लीकेबल हो, कनकेव में भी, कन्वेक्स में भी। ओके, तो अब हम लोग से एक क्वेश्चन अगर लेट अस सपोज दैट पूछा जाए कि एंगल आई का वैल्यू है 30 डिग्री, तो एंगल आर कितना होगा? तो हमें पता है कि एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर होता है। तो एंगल आई अगर 30 डिग्री है तो एंगल आर भी कितना होगा? 30 डिग्री ही होगा, सिंपल। ओके, तो ये बेसिकली हमारा दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेस्ड ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे। ओके, तो आइए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये हमारा प्लेन मिरर है, ओके, दिस इज आवर प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर। तो अगर इस प्लेन मिरर पे कोई भी लाइट इंसिडेंट हो रहा है, ये हमारा कौन सा रे है? इंसिडेंट रे, ठीक है। तो कोई भी लाइट अगर इंसिडेंट हो रहा है ए ओ, तो ये फिर रिफ्लेक्टेड भी होगा। लेकिन रिफ्लेक्ट कैसे होगा? बाय यूजिंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल है। तो अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है 40 डिग्री, ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्शन होगा वो कैसे होगा? वो भी 40 डिग्री के तहत ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से रिफ्लेक्शन ऐसा हो जाएगा, नहीं, तब तो ये 40 डिग्री से ज्यादा हो गया। तो रिफ्लेक्शन ऐसे नहीं होगा, रिफ्लेक्शन होगा एट 40 डिग्री एंगल। मतलब ये एंगल भी कितना होना चाहिए? 40 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा रूल फॉलो किया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब अगर हम लोग एक ऐसा केस लेते हैं, उस केस में क्या होगा कि जो इंसिडेंट रे है वो कैसे फॉल करेगा? इंसिडेंट रे जो है वो किसी एंगल पे फॉल ना हो कि क्या होगा? डायरेक्टली, ये हमारा प्लेन मिरर है, ये हमारा नॉर्मल है। अगर कोई ऐसा केस हो जाए जिसमें कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो यहां से आए, नॉर्मल के थ्रू आए, तो अगर ऐसा केस होगा कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के थ्रू आए, कहने का मतलब कि यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ? 0 डिग्री हुआ। क्यों? क्योंकि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में कोई एंगल ही नहीं बन रहा है, तो 0 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होना चाहिए रूल के अनुसार? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए 0 डिग्री। तो ये जो लाइट होगा इसी रास्ते पे बाउंस बैक हो जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखना कि कभी भी अगर कोई इंसिडेंट रे अगर नॉर्मल के थ्रू आ रहा है, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो नॉर्मल के थ्रू ही रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई ऐसा केस रहे, तो ये हमारा एक प्लेन मिरर है, ठीक है, यहां से हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर ले रहे हैं, दिस इज आवर नॉर्मल। अब यहां से क्या हो रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉल हुआ है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसे करके जाएगा, ओके। तो ये हमारा नॉर्मल है एंड दिस इज आवर
इंसिडेंट रे एंड दिस इज आवर रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। ओके, तो हमें पता है कि अगर ये एंगल 45 होता है तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए 45, मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। लेकिन इसमें क्या दे दिया है, इसमें आपको दे दिया है कि ये एंगल हमारा 65 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल। तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल आर, ठीक है, इसका वैल्यू कितना होगा हमें ये निकालना है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है कि एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आई होता है बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लॉज से हमें पता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले एंगल आई निकालने की कोशिश करें, क्योंकि हमें इसमें एंगल आई नहीं दिया हुआ है। ओके, तो एंगल आई हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि नॉर्मल जो होता है वो किसी मिरर पे 90 डिग्री पे इंक्लाइन रहता है, मतलब परपेंडिकुलर रहता है। तो 90 डिग्री में यहाँ से यहाँ अगर 65 है तो यहाँ से यहाँ कितना होगा 90 माइनस 65, दैट इज 25 डिग्री। तो अगर ये 25 होगा तो ये भी कितना होगा 25 डिग्री, ये भी 25 डिग्री। ओके, तो ये हमारा आंसर होगा। आपको ये देखना है कि एंगल किसके साथ दिया हुआ है, तो यहाँ पे एंगल मिरर के साथ था, लेकिन जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो मिरर के साथ नहीं होता है, वो नॉर्मल के साथ होता है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाते हैं उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, ना कि मिरर के साथ, ठीक है। तो ये हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स आप इस टाइप से बना सकते हैं। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा एक दो छोटा टॉपिक देखते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर, ठीक है। तो छोटा टॉपिक हमारा यही है कि पहला है ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अब ये ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज क्या होता है हम लोग थोड़ा सा ये समझें, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बेसिकली हम उसको बोलेंगे, मतलब कोई भी एक ऐसा बॉडी जिसके पास या तो खुद का लाइट हो या तो खुद का लाइट नहीं हो, उसको ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं सिंपली। जैसे कि ये हमारा एक क्या है, मान लेते हैं कि दिस इज अ ब्रिक, ये एक ईटा है ब्रिक, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, सिंपल। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, अब इमेज का मतलब क्या होता है, इमेज का मतलब होता है कि जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी मिरर के सामने अगर हम प्लेस कर दें, किसी मिरर के सामने अगर प्लेस कर दें तो उसका कुछ ना कुछ इमेज बनेगा, ठीक है। तो उसी पार्टिकुलर चीज का जो इमेज बन रहा है वो कैसे बन रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो जो इमेज बनेगा रिफ्लेक्शन होने के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस मिलेगा हमको, जो ऑब्जेक्ट नया बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, इमेज। नया कहाँ बनेगा, मिरर में बनेगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, हम लोग क्या करते हैं अपने चेहरे को मिरर में देखते हैं, ठीक है। तो मिरर में हमने अपना चेहरा देखा तो हम लोग क्या हो गए, वी आर द ऑब्जेक्ट, और मिरर में जो हमारा चेहरा दिख रहा है वो क्या है, वो हमारा इमेज है, ठीक है। तो बेसिकली ये तो ऑब्जेक्ट और इमेज होता है, ठीक है। अब हम लोग एक दूसरा टॉपिक भी देखते हैं, छोटा सा टॉपिक है, उसमें क्या होता है, इमेज हमने तो पढ़ लिया, लेकिन इमेज भी अब दो टाइप्स का होता है। एक होता है रियल इमेज एंड एक होता है वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, ठीक है। सबसे पहले रियल इमेज समझते हैं क्या होता है। रियल इमेज का मतलब वो ऐसा इमेज जिसमें कि एक्चुअल रे ऑफ लाइट्स आ रहे हो और वो आके किसी पॉइंट पे कट कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं रियल इमेज। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप सभी सिनेमा हॉल में मूवी देखा होगा आपने, ठीक है। तो मूवी जब आपने देखा होगा तो पीछे से आपने कभी गौर किया होगा कि बहुत सारे रेज ऑफ लाइट्स आते रहते हैं, ठीक है। और वो जो रेज ऑफ लाइट्स होते हैं वो आके जहाँ पे हमारा स्क्रीन रहता है वहां पे वो रेज ऑफ लाइट आके मिल जाते हैं, और उसके मिलने से क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है और हमें मूवी दिखाई देता है। तो वो जो इमेज फॉर्म हो रहा है उसको हम रियल इमेज बोलेंगे। इसको हम अलग तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि द इमेज विच कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन। टेकन ऑन द स्क्रीन का मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में वो कहीं पे जाके कट रहा है और जहां पे रे ऑफ लाइट कटता है वहीं पे हम लोग इमेज स्क्रीन को प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रियल इमेज कहाँ फॉर्म होता है, इन सिनेमा हॉल, मूवी थिएटर्स, ठीक है, जहां पे एक्चुअल रेज ऑफ लाइट
आके कट करते हैं। उसके बाद है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होता है बेसिकली कि एक्चुअल रेज ऑफ लाइट आके वहां पे कट नहीं करते हैं, हम लोग एक इमेजिनेशन बनाते हैं कि वहां से लाइट आ रहा होगा, ठीक है। तो वो एक्चुअल में कट नहीं करता है। जैसे कि एग्जांपल, हम लोग जो अपना चेहरा मिरर में देखते हैं, तो क्या मिरर में जो हम अपना चेहरा देखते हैं वो रियल इमेज होता है? नहीं। रियल इन द सेंस कि क्या अंदर मिरर के अंदर कोई लाइट जाके अपना इमेज बना रहा है क्या? नहीं, वो बस एक इमेजिनेशन है। जैसे ही हम लोग मिरर से हट जाते हैं हमारा चेहरा भी वहां से हट जाता है। उसका मतलब ये हुआ कि वहां पे कोई एक्चुअल रेज ऑफ लाइट जाके मिरर के अंदर नहीं मीट कर रहा है, और वो मीट नहीं कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज बोलेंगे। ओके, तो अब हम लोग आई थिंक रियल और वर्चुअल समझ गए होंगे कि रियल में आप डिफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, विच कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन, विच इज एक्चुअली कटिंग एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड रियल इमेज। वर्चुअल इमेज में क्या होगा? विच कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन, जो कि कहीं पे कट एक्चुअल में नहीं कर रहे हैं। ओके।